सहाबा पे बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ करता था, क्योंकि जब कुरैश जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोपेगेंडे के थ्रू डिफीट ना कर सके, बातें बना के, मजाक उड़ा के, जब उन्होंने देखा इनके फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं, तो फिर वो जुल्म सितम पर आ गए और बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे, परसिक्यूट करने लगे सहाबा को। तो ये बहुत खूबसूरत टाइमिंग है इस सूरह की कि सहाबा को भी बहुत तकवीत देने के लिए सूरह नाजिल हुई। और तकवीत ये थी कि अल्लाह की कुदरत में सब कुछ है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और पुरानी कौमों पे तुमसे भी ज्यादा जुल्म हुआ है। आपको पता है, आप हैरान होंगे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया को मर्डर किया गया इस बेदर्दी से कि आप शायद आपने सुना हो कि ना सुना हो। हज़रत याहिया के बारे में, हज़रत ज़करिया के बारे में तो आता है, जब वो ट्री में छुपे इन जालिमों से भागने के लिए, तो उस ट्री को इन जालिमों ने एक एक्स लेके, बल्कि वो एक आरी लेकर हाफ में कट किया और हज़रत ज़करिया को भी काट दिया। एक तो ये भी हमें रवायात में मिलता है। इसी तरह हज़रत याहिया को बिहेड किया गया, उनका सर जो है वो पेश किया गया प्लेट में रख के एज अ प्लेटर। वो मैं अभी हज़रत याहिया की बात करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। यानी आप सोचें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके औलाद मांगी और उन्हीं की आंखों के सामने उनके बेटे का सर बिहेड किया गया। लेकिन ये लोग बहुत कमाल थे, ये लोग इस तरह जिंदगी को नहीं देखते थे जिस लेंस से हम देखते हैं। हमारा लेंस बहुत मायोपिक और बहुत छोटा है। हमारा लेंस दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है कि बस दुनिया की चीजें मिलती जाए तो सब सेट है, थोड़ी सी बीच में कमी बेशी हो जाए, ख्वाहिश के खिलाफ कोई चीज हो जाए, कोई दुआ न कबूल हो, तो फिर हमारा तो वही हाल है जो सूरह हज में अल्लाह कहते हैं कि इंसानों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की इबादत किनारे पे करते हैं। जब तक अच्छाई मिल रही है तब तक जो है इबादत करते हैं, जब थोड़ा सा तबीयत के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ कोई चीज हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, कोई प्लस माइनस हो जाए, तो अल्लाह की इबादत से फिर जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। खसिरुद दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं जो खसारे में दुनिया और आखिरत के हवाले से। कितने सख्त अल्फाज हैं। तो ये लोग बहुत स्पेशल थे। आप देखें अल्लाह ने इन्हें कैसे टेस्ट किया। आप सोचे अल्लाह आपको बुढ़ापे में एक औलाद दे और उसके बाद उसी औलाद को आपकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया जाए, बिहेड कर दिया जाए, तो आपका क्या हाल होगा। लेकिन ये दोनों शहीद हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी और याहिया अलैहिस्सलाम भी। तो इनकी स्टोरी में बड़ी तकवीत है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या किया उन्होंने और उनके फॉलोअर्स के साथ क्या क्या किया। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा का भी दिल बहुत ज्यादा उसमें ज़ाहिर अल्लाह ने उनको काउंसल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवीत दी उन्हें कि ये हर नबी के कौम के साथ ये मुश्किलात आई हैं। तो बहरहाल इसका बैकग्राउंड भी बहुत कमाल है। अब देखिए उस टाइम के जो कई स्लेव्स थे, कुछ नाम मैं लेता हूँ, आपको आप पहचानते होंगे, हज़रत बिलाल, इसी तरह हज़रत खबाब, आमिर बिन फुहैरा, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है। आमिर बिन फुहैरा के बारे में कभी पढ़िएगा कि किस तरह वो शहीद हुए, बहुत ज़बरदस्त सहाबी हैं। इसी तरह जिन्नेरा, उनके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ, अफला, ये सहाबियात हैं। इसी तरह आपको पता है कि हज़रत अम्मार की जो वालदा थी हज़रत सुमैया। जिन्नेरा के बारे में बस आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मैं फीमेल्स को ज़्यादा मेंशन करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस सूरा इज डेडिकेटेड टू अ फीमेल, और आज माशाल्लाह सिस्टर्स भी हैं। तो देखिए जिन्नेरा एक सहाबिया थी जो कि एक स्लेव गर्ल थी, और उन पे इतना जुल्म किया गया, उनका जो मालिक था इतना मारता था, इतना मारता था, किस बात पे, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थी। मार मार के उनको अंधा कर दिया, उनकी आई साइट चली गई। यानी आप इमेजिन करें सहाबा ने कितने जुल्म बर्दाश्त किए। हमने तो कुछ भी नहीं देखा, हम दीन की तरफ आते हैं और थोड़े से घर वाले ताने देते हैं, मुश्किल खड़ी करते हैं, किसी को दावत देते हैं, वो थोड़ी सी बातें सुना दे, तो हम कहते हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो हमारे साथ तो हुआ ही कुछ नहीं। एनीवे, हज़रत ज़न्नेरा की आई साइट चली गई। तो जब आई साइट गई तो लोगों ने ये ताना देना शुरू किया कि इसकी आई साइट इसलिए गई है क्योंकि ये लात और उज़्ज़ा का इनकार करती थी, लात और उज़्ज़ा का इनकार करती थी। तो उस वजह से उन बुतों ने, उन खुदाओं ने, फॉल्स गॉड्स ने इनकी आई साइट ले ली। तो जब उन तक ये बात पहुंची और उन्हें फ्री किया गया, गालिबन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फ्री किया था, तो जब उन तक ये बात पहुंची, कैसी साबिरा खातून है, कसम खा के कहती हैं कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, उन फॉल्स गॉड्स का कोई इसमें रोल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है और मैं इसमें राजी हूं। आपको पता है इस जुमले के बाद उनकी आई साइट वापस आ गई। देखिए इतनी स्टोरीज हैं इन कैरेक्टर्स में, सब कैरेक्टर्स में एक कॉमन चीज नजर आती है। वो कॉमन चीज है अल्लाह के फैसलों में राजी हो जाना। हम में और इनमें फर्क ही है, हम असल में रेजिस्ट करते हैं, एक्टिवली भी रेजिस्ट करते हैं, पैसिवली भी रेजिस्ट करते हैं। एक्टिव रेजिस्टेंस तो सीधे सीधे जुमले है ना कि मेरे साथ अल्लाह ने किया क्यों, वो तो एक्टिव रेजिस्टेंस है। पैसिव रेजिस्टेंस है कि अब अल्लाह को कहे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन अपने आप को हार्म करते हैं गुनाहों में पड़ के, यानी पैसिवली, इनडायरेक्टली वो काम करते हैं जो अल्लाह ने हराम कर दिया, अल्लाह के काम है, वो हम करना शुरू कर देते हैं जब हम पे कोई मुसीबत आती है, एज अ पैसिव रेजिस्टेंस। तो देखिए इन स्टोरी से पता लगता है कि झुक जाए, अल्लाह के आगे ऐसे कलिमात कह रहे हैं। जैसे एक बहुत ज़बरदस्त वाकया, थोड़ा सा एक्सट्रीम है लेकिन आपको सुनाता हूँ। मैं जौहराबाद में था, वहाँ पे बड़े अच्छे हमारे एक दोस्त, उन्होंने अपने गाँव का वाकया हमें सुनाया। कहते हैं कि जो सैलाब आया था पाकिस्तान में, तो काफ़ी गाँव हिट हुए और काफ़ी इलाके हिट हुए। तो कहते हैं हमारे गाँव में बड़ी परेशानी बनी हुई थी, सारे पंचायत लगाकर बैठे, डिस्कस कर रहे थे अब क्या करें, यानी तबाही हो रही है बहुत ज़्यादा, सैलाब थम नहीं रहा। तो कहते हैं वो एक बाबा जी बैठे हुए थे बड़े रॉ से, यानी कि वो बड़े अपने रवायती गांव वाले लहजे में, गांव वाले अंदाज में उन्होंने एक बात की। कहते कि जे रब सानू डुबो के मारना चाहता है, असी डूब के मरेंगे, गल खत्म। तो कहते सारे उनका मुंह देखें कि ये इन्होंने बात क्या कर दी बाबा जी ने। तो कहते विल यू बिलीव इट कि जब उन्होंने जुमला कहा उसके बाद सैलाब टल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ मिसाल थोड़ी सी एक्सट्रीम है, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में एक बात की। उन्होंने कहा कि भाई अगर अल्लाह की मर्जी है डुबो के मारना हमें, तो क्या मसला है। तो देखिए अक्सर हम जब सबमिट कर देते हैं अल्लाह के आगे, मेरे एक जानने वाले हैं, उनको 14 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी, और उन्होंने खुद मुझे साथ बैठ के बड़ी हार्ट टू हार्ट स्टोरी सुनाई, किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ प्रोसीजर्स ट्राई किए।
45-50 लाख लगा दिया प्रोसीजर्स में, आपको पता है ये IVF वगैरह प्रोसीजर्स होते हैं, तो सारे नाकाम गए। और कहते हैं कि जब चौथी बार मेरा प्रोसीजर नाकाम गया, तो कहते हैं मुझे अभी तक याद है, मेरी जब वाइफ ने रिपोर्ट देखी कि वो भी नाकाम गया, तो कहते हैं कि उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखकर ठंडी आह भरी और कहा कि ऐ मेरे रब, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं राजी। 1 साल बाद अल्लाह ने नेचुरली औलाद दी, एक नहीं दो बेटे हैं। 1 साल बाद एक बेटा और उसके 2 साल बाद एक और बेटा, 16 साल बाद 2 बेटे। इसलिए देखिए, मैं नहीं कहता हो सकता औलाद ही दे दे, लेकिन जब राजी हो जाएंगे अल्लाह की रजा में, तो अल्लाह ताला कम से कम गिना तो जरूर देगा ना। गिना से मुराद क्या है कि इंसान के दिल में एक सुकून सा आ जाएगा, और हो सकता है अल्लाह को निशानी दिखा दे, हो सकता है अल्लाह ताला जन्नत की तलब आप में बढ़ा दे, ठीक है, अल्लाह के तरीके। तो देखिए, ये सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी से वाज़ेह होता है, अल्लाह के फैसलों के आगे झुक जाए, अल्लाह से ना लड़ें। अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता, जो लड़ा है अल्लाह से उसका अंजाम हमारे सामने, फिरौन का अंजाम देख लें, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे बस झुकना सीखें, दैट्स इट। कभी भी हमाकत ना करें कि अल्लाह के बारे में कोई नेगेटिव जुमला, और इसमें कोई इसलिए नहीं है कि हम बनाओ सिंगार कर रहे हैं। अल्लाह वाकई, जब हम कहते हैं सुभान अल्लाह, इसका मतलब क्या है? अल्लाह पाक है, हर गलती से पाक है, हर ऐब से पाक है। तो ये ट्रुथ भी है, हक है कि अल्लाह जुल्म कर ही नहीं सकता। क्या ख्याल? अल्लाह कभी आपके बारे में कोई भी गलत चीज नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी भी हार्म नहीं कर सकता। तो ये हमारा बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इससे बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है।